नमस्कार, द डार्क रियलिटी ऑफ मुगल्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मुगल्स के अत्याचार के बारे में और हम बताएंगे कि महमूद गजनवी ने किस तरह से इंडिया पे आक्रमण किया और क्या-क्या किया है। पूरी की पूरी ये सीरीज है जो सिर्फ एक चीज पे बेस्ड है, वो है एनसीईआरटी के दोगलेपन के बारे में कि एनसीईआरटी ने किस तरह से अपनी किताबों में मुगलों की वाहवाही की है। हमारे जैसी जनरेशन को ये पढ़ाया गया कि मुगल कितने अच्छे थे, क्या-क्या किया, जबकि रियलिटी है कि मुगलों ने सिर्फ और सिर्फ इस देश को लूटा है, यहाँ के लोगों को मारा है और शायद हमसे ज्यादा टॉलरेंट कोई कम्युनिटी हो ही नहीं सकती है कि हमारे मारने वालों के भी आज हम नाम लेते हैं, राइट? तो एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो पहली बात ये कि महमूद गजनवी का इंडिया में आना हुआ क्यों? क्यों उसने आक्रमण किया? इंडिया उस टाइम पे वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी थी। ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 33% इकोनॉमी जो है वो इंडिया होल्ड करता था। यहाँ पे पैसा ही पैसा था, समृद्धि थी, हर तरह के मौसम थे, पहाड़, नदी, पर्वत, समुद्र, सब कुछ था और इंडिया वाज अ फ्लरिशिंग नेशन। महमूद गजनवी इस रीजन से आता है, गजनी से। ये भुखमरे नंगे थे, वहां पे ना खाने को था ना कुछ और था। बचपन से ये सिर्फ ये सपने देखता था कि मैं इस देश में जाऊंगा, भारत में जाऊंगा, वहां पे लूटूंगा और वहां से मालामाल हो जाऊंगा। और खैर वही उसने किया। उसने अपने आक्रमण स्टार्ट किए, सेंट्रल एशिया के थ्रू उसने आना शुरू किया और वहां पे उस टाइम पे जो जो रीजन पड़े, चाहे वो उस टाइम का पूर्वी ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे आजकल लाहौर पाकिस्तान हो, इन सारे रीजन में उसने मारा, लूटा, सब कुछ किया। खैर उसका जो सबसे बड़ा टारगेट था वो क्या था? वो था सोमनाथ मंदिर। और वो सोमनाथ मंदिर उस टाइम पे इतना पैसा उसमें होगा कि सोचिए, उसने एक बार आक्रमण किया, दो बार आक्रमण किया, तीन बार आक्रमण किया, उसने 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ के ऊपर, जब तक उसने उसको खत्म नहीं कर दिया, उसने लूट नहीं लिया और हजारों पुजारियों को वहां के मार नहीं दिया। उस टाइम पे जो काठियावाड़ का शासक हुआ करता था, जो उस रीजन को रूल करता था, उसके आखिरी अटैक में वो भाग खड़ा हुआ और एट द एंड वही हुआ जो हमने पूरी की पूरी मुगल हिस्ट्री में देखा है कि इन्होंने अटैक किया। पहले जो इनका काम था, तो इनके बेसिकली पर्पस क्या होते थे, क्यों ये इतना अटैक और लूट करते थे, उसके तीन रीजन थे। पहली चीज थी वो था पैसा, दूसरी चीज थी काफिरों को मारना, तीसरी चीज थी काफिरों की जमीन और काफिरों की औरतों को लूटना। ये तीन इनके पर्पस थे। तो कहीं ना कहीं एक तो पैसा कि हमारा ही धन लूटा गया, दूसरी चीज है कि हमें ही मारा गया और तीसरी चीज ये है कि हमें जिस तरह से जितना एक्सप्लॉइट किया जा सकता था वो पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट किया। महमूद गजनबी ने ना सिर्फ यहाँ पे लूटा, जबकि बल्कि वो जिस जिस रास्ते से गया वहां वहां के पूरे पूरे गांव जला दिए गए, लोगों की गर्दनें काट दी गई, लोगों को मार दिया गया। पूरा का पूरा जो रीजन था वो खत्म कर दिया गया, राइट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और ये था पूरा का पूरा महमूद गजनबी का बैकग्राउंड, ठीक है? पर्पस ये है इस पूरी सीरीज का कि आप इसको समझिए, आप आंखें बंद मत करिए, आप ये अपनी रियलिटी को समझिए, क्योंकि एक बहुत फेमस कहावत है जो मैं सीख रहा हूं, आप भी सीखिए कि जो कौम अपना इतिहास नहीं समझती है उसका भूगोल खत्म हो जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आप अगर पिछले 50 100 200 सालों की हिस्ट्री देखें तो ये ही एग्जैक्टली हो रहा है आपके साथ। आपकी पूरी की पूरी जो ज्योग्राफी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। पिछले 1000 साल में आप कहां तक थे, आप कहां आ गए, लेकिन जहां पे आप हो वहां पे भी आप रहोगे, इसकी कोई भरोसा नहीं है, राइट? तो इसलिए पहले अपनी हिस्ट्री को समझिए। और सबसे पहला जो मेरा ओवरऑल पर्पस है वो पूरा का पूरा पर्पस है कि मुगलों का ये जो भूत है वो लोगों के सर से उतारा जाए। मुगल ये ना कोई अच्छे थे, ना कोई अभी नसरुद्दीन शाह ये रिफ्यूजीज थे। अरे ये रिफ्यूजीज नहीं थे, ये भूखे नंगे लोग थे जिनको कुछ नहीं आता था। आपको तुरंत दे दिया गया कि ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला। भाई जहां से आए थे वहां कितने लाल किला बने हुए हैं, कितने ताजमहल वहां पे बने हुए हैं, कितनी कुतुब मीनारें वहां पे बनी हुई हैं। इंडिया एक 5000 साल पुरानी सभ्यता है, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कल्चर हो, चाहे पैसा हो, चाहे इकोनॉमी हो। हम हर चीज में बहुत आगे थे। हमें सिर्फ डिस्ट्रॉय किया गया है, हमें कुछ मिला नहीं है। हमें सिर्फ लूटा गया है, हमें सिर्फ खत्म किया गया है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो रीजन हो, चाहे वो लोग हो, हर तरह से कल्चरली, मॉरली, फिजिकली आपको हर तरह से खत्म किया है मुगलों ने। तो इसलिए अब टाइम आ चुका है जब हम मुगलों की इस रियलिटी को समझें, ना सिर्फ समझें बल्कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये बताएं कि ये हिस्ट्री क्या थी और हम उस हिस्ट्री से सीखें, सो दैट हम खुद हिस्ट्री ना बन जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग इन दिस वीडियो ऑफ द डार्क रियलिटी ऑफ मुगल्स। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 12वीं शताब्दी में मुगलों के अत्याचार के बारे में। मोहम्मद गौरी की मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि मोहम्मद गौरी के क्या क्या कारनामे थे इस देश को बर्बाद करने में। तो जुड़े रहिए और इस एपिसोड को शेयर जरूर करिए लोगों के साथ, जिससे उन्हें पता लगे कि मुगलों की रियलिटी क्या थी और एनसीईआरटी ने कैसे आपको जो है चूरन चटा के झूठ बेचा है।